इंक्वायरी करो। आप चोरी करते हो, बचना चाहते हो, जवाब नहीं देना चाहते हो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मेरा नाम संतोष पांडे है। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों विपक्ष में कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी पक रही है, क्योंकि लगातार उसे लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां इंदिरा गांधी को लेकर के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा किए गए टिप्पणी पर कांग्रेस को एकजुट होना चाहिए था, ताकत दिखानी चाहिए थी, वहां पर सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो दिख नहीं रहा, लेकिन वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसके पीछे अगर चलेंगे तो बहुत सारी कहानियां हैं। अगर राजनीतिक दल में आप हैं तो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, संगठन में है तो अपने पावर को दिखाना है, पद को दिखाना है और सिस्टम को दिखाना है। लगातार सवाल ये उठ रहा है कि टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा है। बात सामने इसलिए नहीं आ रही क्योंकि कांग्रेस लगातार संविधान की रक्षा की बात कर रही है। अब इस बात को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली, ये 6 चेहरे वो हैं जो कांग्रेस के यहाँ पर मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। अशोक गहलोत की उम्र 70 साल से ऊपर हो चुकी है। उनका अभी चुनाव आते आते हो सकता है वो 77 के हो जाए। दूसरे नेता आते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी भी उम्र 60 साल हो चुकी है। तीसरे नेता आते सचिन पायलट, जो अभी 47 साल के हैं, जो सभी पदों पर रह लिए हैं, डिप्टी सीएम रह लिए हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह लिए हैं, तो एक मजबूत नेता माने जा रहे हैं, सांसद विधायक रह लिए हैं। चौथे नेता हैं हरीश चौधरी, जिनकी उम्र 56 साल बताई जा रही है, सांसद रहे, विधायक रहे और मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं और पंजाब के प्रभारी रहे हैं। तो पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। जाट लॉबी में भी उन्हें मजबूत नेता माना जाता है। और जो सचिन पायलट के बाद जो चेहरा है वो है भंवर जितेंद्र सिंह, जो गांधी परिवार के सबसे खास माने जाते हैं, मजबूत माने जाते हैं, अलवर से आते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि वो अपनी गणित खेलने की स्थिति में है। उसके बाद भंवर जितेंद्र सिंह के बाद नंबर आता है टीकाराम जूली का। वो भी अलवर से आते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक कई बार के हैं और रोचक बात यह है कि उनकी उम्र मात्र 44 साल है। अब इन सभी नेताओं की अगर उम्र में देखें, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी, इन सब में अगर देखा जाए तो टीकाराम जो जूली की उम्र है वो सबसे कम है। एससी वर्ग से आते हैं, काफ़ी उनका प्रभाव है, हरियाणा में उनका असर है, दिल्ली में भी उनका असर है, प्रखर वक्ता के तौर पे हैं, मजबूती से बात रखते हैं। अब आप कहेंगे कि इन्हें रोका कहाँ जा रहा है। राज्यपाल के भाषण पर नेता प्रतिपक्ष का सवाल जवाब होना था, वो आया नहीं। प्रश्नकाल शून्यकाल तक ये स्थिति बनी रही कि विरोध में रहे और लोगों का कहना था, सूत्रों का, कि नेता प्रतिपक्ष ने पूरी तैयारी की थी, 14-15 उसमें बड़े सवाल थे जिसको लेकर के वो रखते। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा की रणनीति ऐसी रही कि टीकाराम जूली अभिभाषण पर जवाब नहीं कर पाए, सवाल नहीं कर पाए। अब जब उनका उस पर नहीं हो पाया तो सवाल वहीं से उठना शुरू हो गया। विधानसभा में जब खुद इस बात पर टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष को कहा, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमने आपको 2 बार कहा, आपने नहीं माना, हमने आपको रोका नहीं था। जोगेश्वर गर्ग जो भाजपा के नेता हैं, मुख्य सचेतक हैं पार्टी के, विधानसभा में उनका कहना है कि 2 बार हमने गतिरोध कम करने की कोशिश की, टीकाराम जूली को मना लिया था, लेकिन इनके ही नेता इनको बोलने न देने की स्थिति में रहे। सेम यही बात जोगाराम पटेल ने भी जब ये बात कही, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, उनका कहना था कि टीकाराम जूली के लोगों ने ही उनको बोलने नहीं दिया। ऐसे में जब टीकाराम जूली को बोलने नहीं दिया जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मजबूती से वो काम कर रहे हैं, इसके पीछे की सियासत क्या हो सकती है। लोग कह रहे हैं पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट जब नेता बन के आए मजबूती से, उन्हें भी इसी तरीके से घेरा गया, उनके सामने अशोक गहलोत थे। अब टीकाराम जूली के सामने चुनौती दूसरी है, वो एक तो दलित हैं, एससी हैं, उन्हें रोकने की जो कोशिश हो रही है वो तेजी से, वो किससे हो रही है, उन्हें रोकने की कोशिश दूसरे लोग कर रहे हैं। अब इसमें बड़ा नेता कौन बनना चाहता है, किसको दिल्ली तक मैसेज देना है, तमाम सारी बातें हैं। लेकिन क्या जिस तरीके सचिन पायलट के लिए चक्रव्यूह रचा गया था
वैसा ही टीकाराम जूली को भी चक्रव्यूह में फंसना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, या क्या होगा? लोगों से अगर बातचीत करिए, जो लोग जानते हैं दोनों सभी नेताओं को, उनका कहना है कि बहुत सारे कांग्रेस के नेता चाहते थे टीकाराम जूली अपना भाषण दें, उसमें एक मजबूत नेता के तौर पर उभर करके सामने आते। वो उन्होंने पहले ही कहा था कि हम विधानसभा में रेल बना देंगे भाजपा की, तमाम सारे मुद्दे थे। जब अविनाश गहलोत बोल रहे थे कि आपकी दादी इंदिरा गांधी को, तब भी उस समय टीकाराम जूली ने ही उन्हें पकड़ा था, लेकिन उस मुद्दे को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मजबूत होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये नहीं हो पा रहा है। जब टीकाराम जूली को जवाब सवाल करना चाहिए, जब उन्होंने खुद कहा था कि हम सदन नहीं चलने देंगे, उस पर भी प्रदेश अध्यक्ष ने एक धरना प्रदर्शन अरेंज कर लिया और धरना प्रदर्शन होने लगा, सदन के बाहर होने लगा और आराम से सदन चल रहा है। तो इसके पीछे एक बड़ी कहानी है कि टीकाराम जूली को घेरा जा रहा है उनके ही पार्टी में। अब इस पर टीकाराम जूली कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन चीज़ें साफ दिख रही हैं। तो अंदर खाने कांग्रेस में 2, 3, 4, 5 बड़े धड़े बन चुके हैं। अब देखने वाली बात है इन धड़ों को कौन एक करता है, इन्हें कौन अलग करता है, कौन इसमें नेता बन के आता है, कौन सामने आता, कौन पीछे है। तमाम सारी कहानियां हैं, लेकिन कहा जा रहा है इन सब खेल के पीछे एक ही शख्स है, उसका नाम है अशोक गहलोत, जिसे राजस्थान की राजनीति में जादूगर कहते हैं, लेजेंडरी कहते हैं, राजस्थान राजनीति का चाणक्य कहते हैं, खिलाड़ी कहते हैं। सभी जातियों पर उनकी पकड़ है। और इस पूरे जो खेल को देखें, सचिन पायलट गुर्जर समाज से आते हैं, टीकाराम जूली एससी समाज से आते हैं, डोटासरा जाट समाज से आते हैं, हरीश चौधरी जाट समाज से आते हैं, और जितेंद्र सिंह जो हैं वो आते हैं क्षत्रिय समाज से। सभी समाजों को से एकजुट करने की जो कोशिश होगी वो अशोक गहलोत खुद करेंगे। कब करेंगे, क्या करेंगे, देखना बाकी है। लेकिन राजनीति में सियासत यहाँ पर बहुत ही हावी है और फिर एक बार टीकाराम जूली को घेरने की तैयारी है। आपको अगर कोई और इनपुट हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो अच्छे लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये बात ज़रूर समझाइए कि आपने कुछ अगर और जानते हो तो हमें सीधा फ़ोन भी कर सकते हैं। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।